कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास दो एटम है, कार्बन एक है और हाइड्रोजन चार है। तो सबसे पहले हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखें। तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 लिख लिया हमने, फिर प्लस कर दिया। फिर एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 1 और 4 हाइड्रोजन है तो इंटू 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी का अगर हम टोटल देखें तो 8 होता है। रूल क्या है कि अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को प्लस करें और वो 8 आता है या 8 से कम आता है तो डिवाइड 2 से करेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का योग या उनका एडिशन 8 आता है या 8 से कम आता है तो डिवाइड 2 से होगा, और अगर 8 से ज़्यादा आता है तो डिवाइड हम 8 से करेंगे। अगले एग्जाम्पल में देख लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हैं जिसमें 8 से ज़्यादा आए हैं। तो अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा, और ये आंसर अगर 4 आए तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसके लिए हम इधर देखेंगे। जैसे हमारे पास अगर आंसर 2 आ रहा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर 3 आ रहा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp2 होगा। अगर 4 आ रहा है तो sp3, 5 आ रहा तो sp3d हो जाएगा, 6 आ रहा है तो sp3d2 हो जाएगा, और 7 आ रहा तो sp3d3 हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर आया है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो गया। सेकेंड एग्जांपल पे हम अमोनिया को देखते हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और एक हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका भी एडिशन 8 आ जाएगा, और इसका डिवाइड किससे होगा, 2 से होगा, क्योंकि हमने बताया कि अगर एडिशन 8 हो या 8 से ज्यादा, 8 से कम हो, 8 हो या 8 से कम हो तो डिवाइड 2 से होगा, और 8 से अगर ज्यादा हो तो डिवाइड 8 से होगा। तो इसका आंसर 4 आ गया। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन सेम टू सेम है जो कि मेथेन में था। अब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 1 है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, 6 ही लिखा रहने दिया। फिर प्लस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4 कर दिया। इनको अगर हम टोटल प्लस कर ले तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2, टोटल एडिशन 32 आ गया। अब 32 हमारा 8 से ज्यादा है तो रूल यही कहता है कि अगर टोटल 8 आए या 8 से कम आए तो डिवाइड 2 से, और अगर 8 से ज्यादा आए, वो 8 से ज्यादा 9 10 कुछ भी हो सकता है तो उसको डिवाइड हम 8 से करेंगे, तो इसका आंसर 4 आ गया। यानी कि इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है अपना, sp3 है। नेक्स्ट में हम चलेंगे IF7 में। तो IF7 में आयोडीन है और फ्लोराइड है। तो आयोडीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोराइड के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइन 7 है तो 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 7 जा और 7, इनको हम टोटल जब प्लस करेंगे तो 7 8 जा 56 होता है, और 56 8 से ज्यादा है तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर इसका कितना आ गया, 7। अब 7 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है अपना, 7 में हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3d3, यानी कि IF7 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d3 होता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में देखेंगे SO4-2, जो भी आयन हो प्लस या माइनस का उसमें कैसे करते हैं उसको देखेंगे हम। सल्फर के लास्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 लिख दिया, एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन के लास्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 लिख दिया। 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये -2 का साइन लगा हुआ, -2 का साइन का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होते हैं तो हम +2 कर लेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 1 है तो +1, -2 है तो +2, जितने होंगे उसमें हम ऐड करते जाएंगे। इनका अगर हम टोटल देखें तो ये 32 होगा, 32 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 4 जा 32 होगा। तो इस तरीके से आयन में हम निकाल सकते हैं, कोई भी आयन हो। अगला एग्जाम्पल HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं इंटू 3, तो 6 3 18, ये टोटल जो होगा वो 24 हो जाएगा। 24 को डिवाइड 8 से करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, और 3 में अगर हम देखें तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है। कौन सा है, sp2, तो इसका आंसर में कौन हो जाएगा, इसमें sp2 हो जाएगा, sp2 इसका आंसर। अगला है आपके पास वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O है। H2O में देखें तो एक हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमको लिखने हैं और कोई इलेक्ट्रॉन लिखने नहीं है। तो 8 और 2
8 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4, यानी कि इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगला है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इंटू 2, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 16, और 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि इसका आंसर होगा sp2 में आंसर क्या है sp होगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर बचने वाले में कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल है PCl3। तो PCl3 को देखेंगे तो फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्लोराइड के होते हैं 7, इंटू 3 कर दिया। टोटल एडिशन है इसका 26 आएगा। अब 26 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर जिसमें बचेगा उसका रूल है, उसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 8 और 26 को हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 टाइम में जाएगा। 3 टाइम में 24 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा है 2। अब इस रिमाइंडर पर भी हम फिर से रूल लगा लेंगे जो हम पहले लगाते थे। तो 2 है, 2 को हमारे 8 से 2 कम है, तो हम जो भी 8 से कम होता है या 8 होता है तो उसको हम डिवाइड 2 से करते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। अब टोटल हम क्विसेंट को देख ले, क्विसेंट आपके पास ऊपर 3 है और 1 है, तो 3 और 1 ये इक्वल हो गया 4 के, और 4 का मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सारे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखे हो, इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।